गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ाने जा रहे हैं। जो सीबीएसई और झारखंड या बिहार कोई भी बच्चा हो तो उसके लिए चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने से पहले इसका थ्योरी जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है। और ये चैप्टर आसान है, जैसे समझेंगे किसी को हार्ड लगता है, किसी को आसान लगता है। जिस आधार पर हम समझेंगे उसी तरह इसको तो कोशिश करते हैं क्या आसान से आसान तरीका में हम समझाने का। चलिए पहले इसको थ्योरी समझते हैं। थ्योरी समझने से पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कार्टेशियन प्लेन पढ़े होंगे आप लोग। कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं? जब दो प्लेन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो। ये क्या लिखे हैं? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो। जैसे ये जो लाइन है इस पर परपेंडिकुलर है और ये भी इस पर है, परपेंडिकुलर है, इसके बीच जो एंगल बना वो 90 डिग्री है। तो इसमें दो लाइन है, एक ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन्स है, ये है वर्टिकल लाइन या प्लेन भी बोल सकते हैं, और एक है ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये दो लाइन है, एक वर्टिकल्स लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ऊपर वाले लाइन को जो प्लेन है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्सिस स्पेलिंग ये होता है या ये होता है? ये होता है क्या? एक्सिस, वाई एक्सिस। और नीचे में देखो यहाँ होगा क्या? वाई ही ना, ये थोड़ा नीचे है तो वाई डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। ऊपर का जो लाइन्स है वाई एक्सिस और नीचे जो है उसको क्या बोलते हैं? वाई डैश एक्सिस। मान लीजिए अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है। थोड़ा इधर समझिएगा, अर्थ है और अर्थ से ऊपर अगर जाएंगे तो पॉजिटिव होता है। क्या होता है ये? पॉजिटिव। और अर्थ के नीचे अगर जाएंगे तो क्या होता है? ये नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ डैश दिए। अब ये जो लाइन है इसको देखिए, दाएं राइट साइड है, इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। और इसी का लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगा? एक्स डैश एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस। हिंदी वाले बच्चे समझिएगा, एक्सिस अक्ष बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? वाई डैश अक्ष। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स डैश एक्स। अब ये जो लाइन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ कटता है उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं उसको? मूल बिंदु। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। अब ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 और 0 होता है, 0 और 0। यहाँ जो वैल्यू है दोनों जगह कटा है तो x का भी मान 0 है और y का भी मान क्या है? 0 है। अगर बोलेगा मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? 0 0। और यहाँ 0 एक ही लिखेंगे, यहाँ समझ जाइएगा कि x का भी वैल्यू यहाँ 0 है और y का भी वैल्यू क्या है? 0 है। अब यहाँ से एक बात समझिएगा आप लोग, एक्स एक्सिस है उसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस लाइन को क्या कहते हैं बताओ तो? यहाँ लिख देते हैं हिंदी वाले बच्चे, एक्स एक्स को क्या कहते हैं? इसको कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोटि। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। हिंदी में बोलते हैं इसको कोटि। इसको डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है
कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोटि, और इंग्लिश वाले एक्स एक्सिस कॉल्ड ऑर्डिनेट। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। और एक्स अक्ष को, वाई अक्ष को, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं भुज। क्या बोलते हैं इसको, भुज। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एब सीसा। क्या बोलते हैं इसको, एब सीसा, एब सीसा इसको बोलते हैं। ध्यान रखिएगा ये, इसको टाइप 1 मान लीजिएगा, थ्योरी टाइप 1। ये टाइप 1 दो थ्योरी कराएंगे, और इसका जो मेन है थ्योरी ही है, थ्योरी से ही क्वेश्चन बहुत पूछता है इसमें। टाइप 1 का ये थ्योरी है। सबसे पहले जो वर्टिकल्स लाइन है, वर्टिकल्स लाइन को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। क्या कहते हैं इसको, वाई एक्सिस। और एक्स जो एक्सिस है उसको क्या बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल मतलब जो जमीन पर इस तरह पड़ा हुआ है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और वर्टिकल्स लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। और एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एब सीसा बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ। और देखिए यहाँ मान लीजिए ये अर्थ है, इससे ऊपर जाएंगे तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, और नीचे जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। ये टाइप 2 में हम करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ तो समझिएगा ये क्या आता है, एक्स एक्सिस को एब्सिसा और वाई एक्स को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, और मूल बिंदु जहाँ दोनों कटता है, ओरिजिन किसको बोलते हैं, जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ लाइन इंटरसेक्ट होता है, जहाँ इंटरसेक्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। 1 0 नहीं, यहाँ एक्स का भी मान 0 है और वाई का भी मान क्या है, 0। तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है क्या होता है, 0 0। ठीक है, इसको उतारिए। और इसी प्लेन जो बात कर रहे हैं इसी को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। टाइप 1 में इतना कंप्लीट कीजिए, फिर टाइप 2 बताएंगे। चलिए, कार्टेशियन प्लेन समझ गए कि क्या होता है। वर्टिकल्स लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में देखिएगा स्पेलिंग हम गलत लिखे थे, हॉरिजॉन्टल इसको हिंदी में कहते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं इसको, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और ये वर्टिकल्स जो लाइन है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन, ऊर्ध्वाधर। हिंदी वाले बच्चे जो होंगे एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं या फिर एक्स एक्सिस कहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्सिस कहते हैं, और इंग्लिश में इसको वर्टिकल्स लाइन बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल स्पेलिंग देखिएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल को क्षैतिज रेखा कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं। वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस को कोटि बोलते हैं, और एक्स एक्सिस को भुज कहते हैं हिंदी में, और इसी को क्या बोलते हैं, एब सीसा। और ये मूल बिंदु, ओरिजिन का हिंदी क्या होता है, मूल बिंदु। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मूल बिंदु जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। यहाँ एक्स का भी मान 0 और वाई का भी मान 0। और जहाँ इंटरसेक्ट होता है मतलब प्रतिच्छेद जहाँ होता है उसी को बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। यहाँ एक ही 0 लिखे हैं तो समझ जाइएगा कि एक्स का भी मान 0 और वाई का भी मान 0। ठीक है, टाइप 1 में है, इतना बात समझना होगा, टाइप 1। फिर टाइप 2 का हम थ्योरी कराएंगे, उसमें हम बताएंगे कोऑर्डिनेट के बारे में। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, टाइप 2 का हम थ्योरी कराएंगे अब की बार। टाइप 2 का 1 में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था, इसमें टाइप 2। चलिए, कार्टेशियन प्लेन को खींचिए सबसे पहले। इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, एब्सिसा या कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बोलते हैं, जोर से बोलो। इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, वाई डैश एक्सिस। जवाब दो जोर जोर से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, एक्स डैश एक्सिस। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या है, अच्छा चलो, स्पेलिंग कोई दिक्कत नहीं, समझ जाना है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और वाई एक्स को क्या बोलते हैं,
ऑर्डिनेट। अब जहाँ दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं हम? ऑरिजिन बोलते हैं। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। ठीक है, यहाँ तक पढ़ाए थे टाइप 1। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इधर जैसे हम ऊपर जाएंगे तो इधर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? क्या होगा इधर? पॉजिटिव। तो प्लस लिख दें, पॉजिटिव समझ आएगा, पॉजिटिव। और यही वाई एक्सिस का नीचे जाएंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव। क्या आएगा ये? नेगेटिव। लिखे नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव समझ जाना सिंबल से। ये एक्स एक्सिस है, इसका राइट साइड ये है ना, ओरिजिन ये है, इसका राइट साइड इधर है, तो राइट साइड क्या होगा मेरा? पॉजिटिव होगा। इधर क्या होगा? पॉजिटिव। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? धनात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? धनात्मक। इसी का डैश में जाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव। क्या होगा इसका? नेगेटिव, ऋणात्मक बोलते हैं। नेगेटिव को ऋणात्मक और पॉजिटिव को धनात्मक बोलते हैं। ठीक है, ये सिंबल हुआ कि जिससे हम ऊपर जाएंगे वाई एक्सिस में प्लस में होगा, और इसी का डाउन में जाएंगे क्या होगा? नेगेटिव। राइट साइड जाएंगे एक्स एक्सिस में पॉजिटिव, इसी का राइट लेफ्ट साइड जाएंगे क्या होगा? नेगेटिव। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब ये कार्टेशियन प्लेन जब खींचे तो टोटल कितना क्वाड्रेंट में डिवाइड हुआ? 4th क्वाड्रेंट में। जैसे यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा तो ये क्या हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या हुआ? सेकेंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है? 1/4। क्वाड्रेंट कितना घर हुआ टोटल? 1 2 3 4, इसलिए 4th जो घर हुआ इसी को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये क्या हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट, और क्या हुआ? 4th क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ डॉट डॉट दे देते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या हुआ? 4th क्वाड्रेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, 4th चतुर्थांश। इंग्लिश में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और 4th क्वाड्रेंट। ठीक है, एक क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड किया। स्टार्ट 1 से करना, यहाँ से राइट से 1 2 3 4th, ये टोटल 4 क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड किया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कोऑर्डिनेट अगर लिखेंगे, कोऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं हिंदी में निर्देशांक, निर्देशांक में सबसे पहले लिखेंगे एक्स को। किसको लिखेंगे? एक्स को। फिर किसको लिखेंगे? वाई को। क्यों पहले एक्स को लिखेंगे? तो एक्स, ऐसे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ABCD में पहले एक्स आता है या फिर वाई आता है? क्या आता है? एक्स आता है ना, तो एक्स को क्या करेंगे? पहले लिखेंगे, फिर वाई को क्या लिखेंगे? बाद में। ये कोऑर्डिनेट होता है। ये कोई भी चीज़ को लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट होता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर हम लिखें यहाँ 5 और 2, क्या लिखें? 5 और 2, इसमें ये बताइए कि x का मान कितना है? x का मान क्या है? 5। क्यों? क्योंकि x को पहले लिखे हैं, फिर किसको लिखे हैं? y को। x का वैल्यू कितना हुआ? 5, और y का वैल्यू 2। ठीक है, तो इस तरह लिखेंगे तो समझ जाना कि x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2। अगर इसमें बताइए, इसमें y का मान क्या है? y का मान क्या है? -5, क्योंकि x होता है पहले, फिर क्या होता है? y का वैल्यू क्या है? -5। ये बात समझ में आया? और एक चीज़ ध्यान ना, 7 और 9 ये लिखे। इसमें बताइए कि एब्सिसा का मान कितना है? एब्सिसा, पिछला टाइप में बताएं, एब्सिसा किसको कहते हैं? एक्स एक्सिस को कहते हैं या फिर वाई एक्सिस को कहते हैं? एक्स एक्सिस को कहते हैं ना, भुज। एब्सिसा का हिंदी क्या होता है? भुज होता है। तो भुज का मान कितना है इसमें? एब्सिसा का मान कितना है? 7। ये हुआ एब्सिसा का मान, एब्सिसा। और ऑर्डिनेट का मान कितना हुआ? 9। ऑर्डिनेट का मान कितना हुआ? 9। इस तरह क्वेश्चन इसमें
कवर होगा। तो समझ गए कि पहले x लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। यहाँ तक समझ में आया बात? इसको मिटा देते हैं, ठीक है। x पहले लिखा था फिर y, x एक्सिस को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और y को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। यहीं तक रखिए, ठीक है। पहले x लिखा था फिर y लिखा था। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट जो है बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिंबल पूछेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिंबल क्या है। ऑब्जेक्टिव के लिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे ऑब्जेक्टिव कराएंगे समझ में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिंबल लिख रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिंबल लिख रहे हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करेंगे तो यही घर देखना है। यहाँ ए एक्स है फिर यहाँ वाई है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो सिंबल है क्या होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबसे पहले हम लिखने के लिए क्या बताएं कि कोऑर्डिनेट में किसको लिखते हैं, पहले एक्स, फिर क्या लिखते हैं, वाई। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक्स में मान क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। एक्स में क्या मान है, इस पॉजिटिव लिख दिए। फिर वाई लिखते हैं ना, वाई में क्या है, इसका वैल्यू है पॉजिटिव, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिंबल क्या आया, प्लस प्लस, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट का सिंबल है, तो क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। समझ पाए कि एक्स का पहले वैल्यू लिखते हैं, एक्स में क्या है प्लस, फिर वाई का लिखते हैं, वाई में क्या है प्लस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिंबल क्या होता है, प्लस प्लस। अगला सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट का सिंबल क्या होता है, जोर से बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट का क्या होता है। सेकंड क्वाड्रेंट का सिंबल क्या होगा, सेकंड में जाएंगे तो सेकंड में हमको ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, ये दोनों अक्षर दिख रहा है ना, यही लाइन दिख रहा है। तो पहले एक्स लिखते हैं, देखो पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई। तो एक्स में इसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। फिर वाई का वैल्यू लिखते हैं, वाई में क्या है प्लस। तो सेकंड क्वाड्रेंट का जो सिंबल हो कैसे होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी माइनस और प्लस। माइनस प्लस इज सिंबल ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है ना बात सबको, कि नेगेटिव और पॉजिटिव, माइनस प्लस कोस किस चतुर्थांश का है सिंबल, तो सेकंड क्वाड्रेंट का। अपने मन से बताइए अब थर्ड क्वाड्रेंट का सिंबल क्या होगा। थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ क्वाड्रेंट लिखना, ठीक है। इसका सिंबल बताइए क्या होता है, क्या होता है, माइनस माइनस। क्यों, थर्ड क्वाड्रेंट गए तो यहाँ एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का क्या सिंबल है माइनस, और वाई का क्या है माइनस। तो थर्ड क्वाड्रेंट का जो सिंबल है क्या आएगा, माइनस माइनस। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट का सिंबल बताइए क्या होता है, बताइए, प्लस माइनस या माइनस प्लस, प्लस माइनस। क्यों, क्योंकि सबसे पहले एक्स लिखते हैं, पहले कोऑर्डिनेट में किसका वैल्यू लिखते हैं, एक्स का। तो एक्स का इसमें क्या है प्लस, फिर किसका लिखते हैं माइनस, वाई का। तो वाई इसमें क्या दिख रहा है, माइनस में ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या होता है सिंबल, प्लस माइनस। ये क्या हुआ, प्लस माइनस। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का सिंबल क्या होता है, प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट का देखना है तो एक्स पहले लिखते हैं, एक्स में देखो माइनस, फिर वाई में प्लस, माइनस प्लस। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएं तो इसका सिंबल क्या होता है, तो पहले एक्स का लिखते हैं, एक्स में दिख क्या रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव लिखे। फिर वाई में नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट का सिंबल क्या होता है, फोर्थ में पहले लिखते हैं पॉजिटिव वाला, तो इसमें पॉजिटिव दिख रहा है प्लस प्लस। फिर लिखते हैं वाई, वाई में क्या दिख रहा है नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या होगा सिंबल, प्लस माइनस। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि प्लस प्लस या माइनस प्लस किस कोऑर्डिनेट का, ये जो है किस क्वाड्रेंट का सिंबल है। तो वहाँ आपको चुनना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड पूरा ऑप्शन देगा, ठीक है। ये टू टाइप का इसमें थ्योरी था, टाइप 1 का थ्योरी और टाइप 2 का थ्योरी। ये दोनों थ्योरी अगर आपका अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आसानी से बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे आगे तब समझ में आएगा क्या होगा। ये थ्योरी अच्छा से नोट करो, तो यहाँ छोड़ दो। चलिए, थ्योरी टाइप 1 और टाइप 2 दोनों करा दिए, और इसी से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और एक क्वेश्चन हम यहाँ टोटल 6 क्वेश्चन हम कराएंगे। ये एग्जाम में क्या आएगा, इसी तरह कुछ दे देगा डायग्राम, और इसी को देख के यहाँ से आंसर देना है, या फिर डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्ट वाला भी करा देंगे, ठीक है। तो आज जो है ये क्वेश्चन हम कराएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। सबसे पहले यहाँ समझना है और आंसर भी देना है। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी,
सबसे पहले बी को ढूंढना है, और इसको क्या बोलते हैं, निर्देशांक ऑफ बी, यानी बी के निर्देशांक को लिखे, हिंदी वाला समझिएगा, ठीक है। बी के निर्देशांक को लिखिएगा या द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी कहाँ दिख रहा है हमको, यहाँ दिखा क्या, बी, बी पॉइंट से आया ना। अब बी में देखिएगा सबसे पहले किसका मान लिखते हैं, हम बताएं सबसे पहले किसका मान लिखते हैं, एक्स, फिर क्या लिखते हैं, वाई, पहले क्या लिखते हैं, एक्स, फिर लिखते हैं वाई। तो कोऑर्डिनेट बी देखिए पॉइंट यहाँ है, इसमें एक्स का मान कितना, यहाँ क्या है, एक्स का मान -5, फिर वाई का मान लिखते हैं, इसमें देखिए वाई का मान कितना, 2 है, कितना है, 2 है, +2 है ये, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना तो ये +2 है, माइनस नहीं है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी, पॉइंट्स बी का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, कोऑर्डिनेट -5 2, क्या हुआ, -5 2। उसी तरह लिखना है यहाँ पे द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, पॉइंट सी देखना है, पॉइंट सी कहाँ है, नजर डालो वहाँ देख, सी, यहाँ सबसे पहले एक्स का मान लिखते हैं, एक्स का मान कितना है यहाँ पे 5, फिर किसका मान देखना है हमको, वाई, पॉइंट सी में देखना है वाई का मान कितना, -5। तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट कितना हुआ, -5 -5, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ये देखना कोऑर्डिनेट पूछता है, कोई भी पॉइंट्स का पूछेगा तो वहाँ सबसे पहले देखना एक्स का मान, फिर किसका लिखना है, वाई का मान लिखना है। तो एक्स का मान जितना होगा पॉइंट्स का, और वाई का मान। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। अब एक चीज ध्यान दें, यहाँ पॉइंट लिखा है कि किस पॉइंट पर -3 और -5 मान है। तो एक्स में देखिए -3, माइनस में है ना, एक्स में माइनस, तो एक्स लाइन में माइनस चाहिए, यहाँ पे -3 और क्या है -5, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट ई। तो यहाँ डायरेक्ट पॉइंट लिखना था, कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट ई। पॉइंट ई का जो है कोऑर्डिनेट क्या है, -3 -5, पॉइंट सी देखिए -3 और -5, यही पूछ रहा है कि पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए। तो -3 -5 कौन सा पॉइंट का है, तो पॉइंट ई। उसी तरह क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4। अब देखिए एक्स में, अब देखना सबसे पहले एक्स का मान होता है, तो एक्स का मान देखिए 2 कहाँ है, एक्स का मान तो 2 हमेशा ऊपर ही होगा, नीचे तो होगा नहीं, एक्स कहाँ होगा, इधर ये वाला है, राइट साइड है, यहाँ 2 और यहाँ क्या है -4, 2 -4 कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, जी। तो डायरेक्ट यहाँ क्या लिखना हमको, जी, समझ में आ रहा ना। ये सबसे पहले x का मान होता है, x में देखना 2, x में 2 यहाँ पे है, फिर y में आता है, y में -4 यहाँ है। तो इस कौन सा पॉइंट है, डायरेक्ट पॉइंट को आइडेंटिफाई करना था, तो कौन सा पॉइंट है, पॉइंट जी, ठीक है। इधर ध्यान दो बोर्ड पर, ठीक है। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 5, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। इसमें कोऑर्डिनेट नहीं लिखना है, इसमें सिर्फ किसका वैल्यू लिखना है, एब्सिसा का। जोर से बताओ क्या होगा, एब्सिसा का वैल्यू सिर्फ डी का। तो पॉइंट डी देखना है, पॉइंट डी, यहाँ इसमें एब्सिसा का वैल्यू कितना है, कितना है, अब ये है। और एब्सिसा किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस को या फिर वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं। तो इसमें एब्सिसा का वैल्यू कितना है, सिर्फ 6, इसमें क्या होगा, सिर्फ 6 ही होगा, क्योंकि एब्सिसा का बोल रहा है, इसमें कोऑर्डिनेट नहीं पूछा कि दोनों लिखा है, सिर्फ पूछता है एब्सिसा। एब्सिसा कितना है इसका, 6। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच देखिए, एच में ऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है, इसमें एब्सिसा पूछा था, इसमें क्या पूछ रहा है, ऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो ऑर्डिनेट देखिए पॉइंट एच कहाँ है, सबसे पहले पॉइंट एच को ढूंढे, और पॉइंट एच में ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, एक्स को या फिर वाई को, वाई को बोलते हैं, वाई को। तो एच में वाई का वैल्यू कितना है, -3। हम उम्मीद करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इसी से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसी तरह क्वेश्चन आएगा। और एक टाइप और जो है तोड़ तोड़ के क्वेश्चन भी पूछता है, ये इसको इस तरह क्लासीफाई किया, इसी तरह इसको डायग्राम देख के आंसर देखने को मिल सकता है ऑब्जेक्टिव में, इसी तरह, ठीक है। अगर क्लास अच्छा लगे तो चैनल पर बने रहें।